अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेस्क्यू 1112 ऑफिस में। मैं आपको बताता चलूं कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज जो है मौसम खुशगवार कह लें। आज जो है धूप जो है वो निकली हुई है, धुंध के बादल जो है ना छा चुके हैं। मैं आपको बताता चलूं कि गुज़िश्ता दिनों में जो धुंध पड़ी, जो स्मोक हुई, उसकी वजह से हादसा में भी इजाफा हुआ। और मैं अक्सर रोड पर सफर करते हुए देखा करता था कि अगर ट्रैक्टर ट्राली है, गन्ने से लोड है, कपास से लोड है, तो उसकी एक लाइट चल रही होती है। बहुत सारे मोटरसाइकिल मैंने देखे हैं, रक्षा देखे हैं, फटा रक्षा देखे हैं, उनके ऊपर लाइट है नहीं, उनकी हेडलाइट जो है वो खराब हो चुकी है। और ट्रैक्टर ट्राली जिसके पीछे कहने के भी कितने लंबे गन्ने होते हैं, उधर जो है वो कपास होती है, लेकिन उसकी एक लाइट जारी होती है जो कि हादसा का सबब बनती है। इस वक्त जो है मैं आपको बताते चलूं कि ऐसे हादसा की सादकाबाद में भरमार हो चुकी है। ट्रैक्टर ट्रालियां जिन पे एक लाइट है उससे भी हादसा हो सकते हैं, और फटा रक्षा भी हादसा के सबब बन सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ रेस्क्यू 1112 के इंचार्ज आशिक महमूद साहब मौजूद है। उनसे पहले तो जानेंगे कि ये जो फटा रक्षा ट्रैक्टर वगैरह की जो लाइट्स हैं, जो लाइट्स खराब होती हैं, इस हवाले से उनका क्या कहना है। उनसे ये भी जानेंगे कि जो साल 2022 जो है वो गुजरने वाला है, चंद दिन बाकी है। इस साल जो है ना वो हादसा की जो तादाद है वो कितनी रही है, पिछले साल की बनिस्बत कितना जो है ना हादसा में इजाफा हुआ है, और इन हादसा की सबसे बड़ी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप बताइएगा सबसे पहले तो, जैसा कि मैंने आपको भी बताया है, नाज़रीन को भी बताया है कि जो स्मोक थी, धूम की वजह से अंधेरे में जो लाइट्स जो है गाड़ियों की एक खराब होती है, किसी की एक लाइट होती है जो कि हादसा का मौजू बन रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है कि अभी आप तो रोजाना ऐसी इमरजेंसी डील करते हैं कि इससे कितने बड़े अब तक नुकसान हो चुके हैं। जी, देखिए आपने एक अच्छी निशानदेही की है। जैसा कि आपने कहा कि मोटरसाइकिल्स हैं या आजकल गन्ने का सीजन है, ट्रैक्टर ट्रॉलीज हैं, बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमने भी देखी हैं कि ट्रैक्टर्स हैं उसकी तो उसकी SOPs में कह लें या ट्रैक्टर के वैसे कह लें 2 लाइटें होनी चाहिए। अब रात के टाइम में अगर एक लाइट जल रही है तो उसका मतलब ये है कि सामने से क्या चीज़ आ रही है। लोग ये समझते हैं कि शायद मोटरसाइकिल आ रहा है या एक रिक्शा आ रहा है, और जब वो आमने सामने वो जाकर उससे टकराता है उसको समझ आती है कि यार ये तो ट्रॉली थी जिससे मैं टकराया हूँ। पिछले दिनों आपने देखा वो एक बच्चा और एक बच्ची की डेथ हुई, वो ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराया। तो उसकी वजूहत में से एक धुंध थी, शायद उसमें हो सकता है कि लाइट का भी फैक्टर हो कि लाइट ना चला के जा रहा हो। तो 2-3 फैक्टर हैं जो इस वक्त इन सर्दियों के मौसम में जो एमरजेंसीज में इजाफा कर चुके हैं। एक तो धुंध की वजह से इजाफा हुआ है, दूसरा गन्ने के सीजन की वजह से ट्रैक्टर ट्रालियाँ जो हैं उनके ऊपर, जैसे आप कह रहे हैं, प्रॉपर फॉग लाइट नहीं है, उनके ऊपर रिफ्लेक्टर टेप उनके ऊपर नहीं है, या अगर लाइट है तो वो सिंगल लाइट है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। तीसरी वजह अगर हम कहें तो हमारी रोड हैं जो कि उनकी कैपेसिटी जितनी है उससे ज़्यादा उसके ऊपर ट्रैफिक जो है उन रोडों के ऊपर चल रही है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने की वजह से भी जो है इसके हादसा में जो है आए रोज़ इजाफा हो रहा है। देखिए, जैसे हम बात कर रहे हैं कि ट्रैक्टर ट्राली वाले की अगर वो ट्रैक्टर की एक लाइट जल रही है, वो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी को रिस्क में डाल रहा है बल्कि औरों की ज़िंदगी को भी रिस्क में डाल रहा है। उसकी अपनी ज़िंदगी भी खतरे में है। बाकी लोग जो कि डेली बेसिस पे हमारे ज़्यादातर ये मजदूर तबका हो गया या हमारे जो रोजगार की घर से लोग सफर कर रहे होते हैं या स्टूडेंट हैं वो सफर, तो इन चीजों का इस तरह ट्रैक्टर ट्राली का हादसा होता है। यही 3 तबकात हैं जो अक्सर जो है इन हादसा का शिकार हो रहे हैं। तो हमें चाहिए, मैं बल्कि रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ ट्रैक्टर ट्राली के मालिकान से, जिम्मेदारान से, कि देखिए आपने इतनी मालियत की गाड़ी ले ली, ट्रैक्टर ट्राली बना ली, कितना के खर्चा आएगा उसकी हेडलाइट पे। देखें, उससे ना सिर्फ आपके ड्राइवर की सेफ्टी है, ना आपकी सेफ्टी, बल्कि हर रोड पे चलने वाले शख्स के लिए उसके अंदर सेफ्टी है कि यार वो उसको जब नजर आएगा दूर से कि यार 2 लाइटें हैं, उसको समझ आएगी ट्रैक्टर आ रहा है। सिंगल लाइट से तो मैंने पहले जैसे कहा वो समझ आएगा कि रिक्शा। इस तरह हमारे रिक्शा हजरात जो चलाते हैं, हजरात रिक्शा चला रहे हैं, आप उनको देखें तो उनके भी जो पास का तो शाम के टाइम आप देखें अक्सर रिक्शा के ऊपर लाइट उनकी जलती नहीं है ही नहीं। तो बताएं यार, आप अपने बच्चों के लिए रोजी कर रहे हैं और फिर जब ऐसे लोग फिर हादसा का शिकार हो जाते हैं तो आप देखें पूरे का पूरा घर जो है वो फिर बेरोजगारी की उसमें आ जाता, जद में आ जाता है। लोग उसको खाने पीने के लिए घर में, तो वो खुद इस चीज के रिस्पॉन्सिबल वो खुद हैं। एक रिक्शा ले लिया, आप उसकी कितने क्या 200, 500, 700 की लाइट आ जाएगी, वो लगा लें लाइट। आपको तो वो रिक्शा जो है वो एक रोजी का जरिया है। आप अपने रोजी के जरिए को तो जितना महफूज रखेंगे आप अपने बच्चों के लिए रोजगार कमा सकते हैं।
तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ रिक्शा वालों से भी और ट्रैक्टर ट्राली वालों से भी, एक तो इन फोर्ड के दिनों में जो है वो आप जो फोर्ड लाइट होती हैं वो उसका इस्तेमाल करें, बैक लाइट जो है ट्रालीज के ऊपर वो ज़रूर लगाएं, रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें, रिक्शा वाले भी अपने रिक्शे के पीछे रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल करें, ताकि ये इमरजेंसीज की जब तक हम तमाम लोग अपना रोल प्ले नहीं करेंगे ये इमरजेंसीज की रेशो कम नहीं होगी, ये बढ़ेगी। हम सबको जो है जहाँ इदारे अपना रोल प्ले अदा कर रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो बाकी हमारी आवाम को भी अपना किरदार अदा करना होगा। सर आप ये बताएं कि जैसा कि 2021 में भी हादसात में काफी इजाफा हुआ था 2020 की बनिस्बत, इस साल जो है कितना रेशो में इजाफा हुआ है, रोजाना जो इमरजेंसी आप करते हैं उसमें कितना इजाफा हुआ है? जी यूनिस देखें 2022 को और 2021 को देखें तो 2022 में जो हमारे पास टोटल इमरजेंसीज आई हैं वो तकरीबन कोई 12,000 इमरजेंसीज आई हैं, जबकि 2021 में देखें तो वो तकरीबन कोई 8,000 के लगभग इमरजेंसीज थी। तो 2022 में हमारे पास 12,000 इमरजेंसीज में 2,000 इमरजेंसी जो सिर्फ रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की है, 7,000 इमरजेंसीज हमारी जो है वो मेडिकल इमरजेंसीज हैं, 200 जो हमारे पास हैं वो कोई फायर इमरजेंसीज हमारी तहसील में 200 के करीब आए हैं। तो इस तरह टोटल बाकी अदर इमरजेंसीज को मिलाएं तो 12,000 इमरजेंसीज बनती है और हमारा औसत टाइम जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 7 मिनट 14 सेकंड रहा है। अब 2021 और 2022 के मुवाजना करें परसेंटेज में तो तकरीबन 10 से 15% जो है इमरजेंसीज में इजाफा हुआ है। तो उसकी वजूहत ये चीज़ें हम पहले ही जो कि पहले मैं बता चुका हूँ कि उसकी क्या वजूहत है इसके पढ़ने की। तो देखें ये सारी चीज़ें बहुत सारी जिम्मेदारी जहाँ इदारों पर है वहाँ लोगों के ऊपर भी है। तो मैं समझता हूँ कि इमरजेंसीज में जहाँ इतनी तादाद में बढ़ रही हैं तो वो जो लोग जिनको अपना एक किरदार अदा करना चाहिए वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहे, इसकी वजह से मरीन इमरजेंसीज में जो इजाफा हो रहा है। बहुत शुक्रिया जी, मैं मशकूर हूँ रेस्क्यू 1122 पूरी टीम का, खुसूसन उनके जो कमांडर हैं शेरदिल इधर मुजाहिद हमारे साथ मौजूद है, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुफीद मशवरे आवाम तक पहुँचाए। अगर इस पे अमल दरामद हो जाए तो हम काफी हादसा से बच सकते हैं। तो मेरी भी मोतबाना गुजारिश है ट्रैक्टर ट्राली मालकान से, फटा रक्षा वालों से, खुदारा अपनी हेडलाइट जो है ना वो दुरुस्त करें, खुसूसन ये धुंध और ये जब सर्दियां बढ़ जाती हैं तो अंधेरा ज्यादा होता है तो हादसा की शरह में इजाफा आ रहा है, तो इस तरफ कुछ जो है ना तवज्जो दें। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।